हेलो दोस्तों, आज के करेंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज 17 जून एवं उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का पहला क्वेश्चन, लॉन्च पुस्तक बियॉन्ड हेयर एंड अदर पोएम्स के लेखक कौन है? तो ये विष्णुपद सेठी हैं। ठीक है, विष्णुपद सेठी जिन्होंने हाल ही में बियॉन्ड हेयर एंड अदर पोएम के लेखक हैं, जिसने पुस्तक लॉन्च की। नेक्स्ट है, किस देश में भारतीय आम संवर्धन कार्यक्रम आरंभ हुआ? तो बहरीन में हुआ है। ठीक है, तो इसमें हुआ है क्या कि पश्चिम बंगाल और बिहार के 3 जीआई टैग प्राप्त आम के साथ साथ 16 किस्म को 13 स्टोरों में बहरीन में इसका प्रदर्शन किया जा रहा है, ताकि आम जो हमारे यहाँ आम की विशेष तौर पर उगाया जा रहा है उसका व्यापार अच्छे से हो। इसके लेकर 13 स्टोरों के साथ 16 किस्म के आम बहरीन में प्रदर्शन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट, संदीप रनाडे ने किस नाम से एआई आधारित भारतीय शास्त्रीय संगीत एप्लीकेशन विकसित की? तो ये नाद साधना। ठीक है, नाद साधना है क्या? तो एक म्यूजिक ऐप है। ठीक है, जिसने भारतीय शास्त्रीय संगीत एप्लीकेशन को विकसित किया है। भारतीय शास्त्रीय संगीत जो आप जान रहे हैं, जिसको अभी के लोग इसको नहीं सुनना पसंद करते हैं, लेकिन उसकी परंपरा बने रहे, इसके लिए नाद साधना नाम का एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। संदीप रनाडे के द्वारा ऐसा किया गया है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, किस ई कॉमर्स कंपनी ने एमएल समर स्कूल लॉन्च किया? तो ये अमेजन इंडिया है। ठीक है, अमेजन इंडिया ने एमएल समर स्कूल लॉन्च विकसित किया। इससे होगा क्या कि इसमें न्यू तकनीक सिखाया जाएगा जो उद्योग के लिए तैयार होगा। ये जो नए बच्चे हैं, ऐसा तकनीक अमेजन इंडिया से सिखाया जाएगा जो उद्योगों के पर आधारित होगा। ठीक है, अमेजन इंडिया की बात चल रहा है, तो इसकी स्थापना 5 जुलाई 1994 में हुआ था। ठीक है, इसके संस्थापक हैं जेफ बेजोस, जो विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, डिजिटल पब्लिशर कंटेंट ग्रीवेंस काउंसिल के शिकायत निवारण बोर्ड के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो किया गया है अर्जुन कुमार सिकरी को। ठीक है, क्वेश्चन हमारे टेलीग्राम चैनल पे आया भी था, तो ये ध्यान रखिएगा कि डिजिटल पब्लिशर कंटेंट ग्रीवेंस काउंसिल के शिकायत बोर्ड पे अध्यक्ष पद पर अर्जुन कुमार सिकरी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में सुधार हेतु किस नाम से परियोजना शुरू की? तो स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में सुधार करने के लिए एक्सटेंशन ऑफ हॉस्पिटल, ये परियोजना लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, निर्मल कौर का निधन हुआ, उनका संबंध किस खेल से था? तो वॉलीबॉल से थे। ठीक है, वॉलीबॉल से जिनका संबंध निर्मल कौर, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट है, 47वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये कॉर्नवॉल, जो यूके में स्थित है। ठीक है, यूके के कॉर्नवॉल में स्थित है, जहाँ पर 47वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भाग लेना था, लेकिन कोविड-19 के मामले देखते हुए इन्होंने इस जाने से इनकार कर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गॉटफ्रीड बोहन का निधन हुआ, उन्हें किस सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है? तो ये प्रित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है, आईसीसी ने किसे मई के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के विजेता के रूप में नामित किया गया है? तो ये कैथरीन ब्राइस और मुसाफिर रहीम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये 2 प्लेयर्स को इस बार मई महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड चुना गया है। इसकी शुरुआत जब हुआ था, ये 2021 से ही हुआ है। ध्यान रखिएगा कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ की शुरुआत 2021 से हुआ है, और इसका प्रथम विजेता हमारे भारतीय खिलाड़ी ऋषभ पंत हैं। ठीक है, ऋषभ पंत हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। इसकी दूसरी विजेता हमारे भारतीय ही हैं, रविचंद्र अश्विनी, और तीसरे विजेता भुवनेश्वर कुमार हैं। तो ये 3 क्वेश्चन याद रखिएगा कि जो इस बार प्लेयर ऑफ द मंथ आईसीसी के द्वारा शुरुआत किया गया था, इसकी शुरुआत के 3 अवार्ड भारतीय खिलाड़ियों को मिला था, जिसमें सबसे पहले ऋषभ पंत को मिला था। ठीक है, नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा जारी लैंगिक समानता रैंकिंग में अंतिम स्थान पर कौन सा रहा?
तो ये लैंगिक समानता में बिहार सबसे निचले पायदान पर रहा, जबकि छत्तीसगढ़ इस बार 61 अंकों के साथ प्रथम स्थान पर रहा, जबकि पिछले साल इनका रैंक 43 अंकों के साथ 7वें नंबर पर था। लेकिन इस बार केरल को पीछे छोड़ते हुए टॉप पे आ गए हैं। इसमें इस बार देखा क्या गया था कि यूएनए के द्वारा ये तैयार किया जाता है। इसमें स्वच्छता, जल प्रबंधन, जल स्वच्छ, प्रदूषण के लेकर यानी जो सबसे अच्छा कार्य किया है राज्य सरकार ने, उसको यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ भारतीय कामगारों की भर्ती सहयोग के लिए समझौता किया? तो ये कुवैत देश। ठीक है, कुवैत देश में भारतीय कामगारों की भर्ती पर सहयोग के लिए समझौता किया। 2020 में यानी इस बार 2020 में कुछ मामले आए थे जिसके कारण कुवैत देश ने भारतीयों को निकालने की फैसला कर रहा था, लेकिन फिर से 2021 में एक संभावना जताता है कि भारतीय कामगारों को 15% आरक्षण के साथ वहाँ पे अब नौकरियाँ मिलेगा, यानी काम करने की आज़ादी मिलेगा। ठीक है, बताया जाता है कि कुवैत की जनसंख्या 45 लाख है, जिसमें से मात्र 13.5 लाख ही यानी लगभग 14 लाख ही कुवैती हैं, उसके बाद लगभग भारतीय हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत विकास लक्ष्य के लैंगिक समानता के मामले में शीर्ष स्थान पर देखिए क्वेश्चन आ ही गया। छत्तीसगढ़ है जो टॉप पर है, जो केरल को पीछे छोड़ा है। इस बार इनका समानता अंक में 61 अंक प्राप्त किए थे, जबकि बिहार सबसे नीचे रहा। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 15 जून को। ठीक है, इसकी शुरुआत यूएनओ के द्वारा दिसंबर 2011 से कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की कैबिनेट ने वर्ष 2022 से भारत रत्न पद पुरस्कारों की अपने संस्करण की पेशकश की? तो असम है। असम में कैबिनेट ने 2022 से भारत रत्न और पद्म पुरस्कार अपने संस्करण में बांटेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्च पुस्तक बिलीव वाइट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी के लेखक कौन है? तो ये बिलीव वाइट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी के लेखक भरत सुदर्शन है। तो ये जो किताब है किसी सुरेश रैना आप जानते ही होंगे। सुरेश रैना जो भारतीय बल्लेबाज थे, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज थे, उन्हीं पर के जीवन पर आधारित ये पुस्तक है। ठीक है, जिसको भरत सुदर्शन ने लिखा। आपको किताब दिखा दे रहे हैं, भरत सुदर्शन के द्वारा लिखा गया यही पुस्तक है। ठीक है, बिलीव। ठीक है, ये पुस्तक देख लिए, ये सुरेश रैना के जीवनी पर आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2021 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति कहाँ तक पहुँची? तो ये 6.3% तक पहुँच गई है। खुदरा मुद्रास्फीति की बात पूछा जाए तो 6.3%। नेक्स्ट है, किस भारतीय ने गेल फैन चैलेंज चेस का खिताब जीता? तो ये डी गुकेश है। ठीक है, डी गुकेश हैं, इनका नाम ध्यान रखिएगा। ये बहुत कम उम्र में ही कई बड़े बड़े चैलेंज अपने नाम किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर आधारशिला रखी गई? तो ये जम्मू कश्मीर में रखा गया है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के प्रशासन द्वारा इस मंदिर के निर्माण के लिए यानी श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के निर्माण के लिए 100 एकड़ जमीन उपलब्ध कराया गया। ये चर्चा में इसलिए रहा था कि पिछले साल जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए थे, तो उन्हें घूमने के बाद जम्मू कश्मीर बहुत सुंदर एवं बहुत अच्छा लगा उनके लिए। तो उन्होंने बताया कि एक वेंकटेश्वर के मंदिर अगर यहाँ उपलब्ध हो तो और सोने पर सुहागा हो सकता है। उसके लेकर सरकार चर्चा की और अंततः वहाँ फैसला लिया कि एक श्री वेंकटेश्वर मंदिर का निर्माण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका किस स्थान पर चीन श्रीलंका मैत्री हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया? तो ये पोलोना रूवा एक जगह है जहाँ पे चीन और श्रीलंका के बीच एक मैत्री हॉस्पिटल स्थापित होगा। अगर भारत के साथ मैत्री समझौता कहा जाए
तो ध्यान रखिएगा, मैत्री समझौता ये बांग्लादेश के साथ हुआ है जो ट्रेन के लेकर है, तो यहाँ मैत्री हॉस्पिटल कहेगा तो मैत्री हॉस्पिटल कहेगा तो श्रीलंका और चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान की शुरुआत की गई? तो ये मध्य प्रदेश, MP, ठीक है। युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान की शुरुआत कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तैराक ने 100 मीटर बैक स्ट्रोक में प्रतिस्पर्धा में 57.48 सेकेंड के समय के साथ नया विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो ये कल क्वेश्चन आया भी था। ये काइली मैकओन जो ऑस्ट्रेलिया के तैराकी हैं, ठीक है, तैराकर हैं, जिन्होंने यह रिकॉर्ड 100 मीटर मात्र 57.48 सेकेंड में हासिल किया। अगर सबसे तेज़ दौड़ने का रिकॉर्ड है तो तेज़ दौड़ने का तो उसेन बोल्ट का है, ठीक है, वो ध्यान रखिएगा। उसेन बोल्ट जो मात्र 9 सेकेंड में यह दौड़ पूरा किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, किस ई-कॉमर्स कंपनी ने तेलंगाना राज्य के साथ चिकित्सा से जुड़ी वस्तुओं को ड्रोन के जरिए पहुंचाने के लिए समझौता किया? तो ये फ्लिपकार्ट है। फ्लिपकार्ट अब तेलंगाना राज्य में चिकित्सा से जुड़ी वस्तुओं को ड्रोन के जरिए पहुंचाने का समझौता किया है। नेक्स्ट है, किस IIT संस्थान ने देश का पहला पावर फ्री CPF डिवाइस जीवन वाई, ये ध्यान रखिएगा, जीवन वाई विकसित किया? तो IIT रोपर के द्वारा जीवन वाई एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये ब्रुसेल्स है। ब्रुसेल्स में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। भारतीय एयरटेल के सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कोल जिसको बोलते हैं, के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो अजय पुरी हैं। ध्यान रखिएगा, कोल जिसे सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया बोला जाता है, उसके अध्यक्ष पद पर अजय पुरी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, क्यू मैथ ने शिक्षण और सिखाने के अनुभव को बदलने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो एक क्यू मैथ, ध्यान रखिएगा, क्यू मैथ एक एप्लीकेशन है जिसने गूगल के साथ समझौता किया है शिक्षण सिखाने और अनुभव प्राप्त करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचारी विजय 38 वर्ष की आयु में निधन हुआ, एक प्रसिद्ध क्या थे? तो संचारी विजय का हाल ही में निधन हो गया है, जो अभिनेता थे, एक्टर थे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।